Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is active and passive voice. Active and passive voice क्या होती है और कहाँ पे सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. Voice refers to the form of verb that shows whether the subject of the sentence perform the action, active voice or receive the action, passive voice. तो वॉइस जो है ये आपका फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है. अगर वो परफॉर्म कर रहा होता है तो यानी कि वो एक्टिव वॉइस में, अगर वो रिसीव कर रहा है तो यानी कि वो पैसिव वॉइस में है. देयर आर टू वॉइसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, दो वॉइसेस हैं, एक्टिव और पैसिव. वर्ड सब्जेक्ट डज. एक्टिव जो है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है. पैसिव जो है ये फोकस करता है ऑन द एक्शन. If the subject of a sentence is performing the action, then the sentence is written in active voice. अगर आपका सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो दैट मीन्स वो एक्टिव वॉइस होता है. एग्जाम्पल, द टीचर टीचेज द चिल्ड्रन. If the subject of a sentence is being acted upon by someone or something else, then the sentence is written in passive voice. अगर आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, मतलब वो एक्शन रिसीव कर रहा है, तो वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है. एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर टॉट बाय द टीचर. अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, मतलब उनको पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा. रूल्स हम जान लेते हैं. फाइंड द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, अमित सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव है. फुटबॉल सब्जेक्ट इज प्लेड, वर्ब बाय अमित, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, पैसिव है. चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. आई का हो जाता है पैसिव वॉइस में मी, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है, दे दम, एंड इट का इट ही रहता है. एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. An apple is eaten by me. He speaks English. English is spoken by him. She catches the mouse is caught by her. Now rules for simple present, active voice, passive voice. We use first form of verb in simple present. We use is, are plus third form of verb in its passive form. Examples, mother cooks food. Examples, food is cooked by mother. A car hit Jatin. Jatin is hit by a car. The girl pushes the panda. The panda is pushed by the girl. Girls click selfies. Selfies are clicked by girls. Now rules for simple past, active voice, passive voice. We use second form of verb in simple past. We use was, were plus third form of verb in the its passive form. ठीक है, एक्टिव जो आपका वॉइस है ये सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को दर्शाता है. एग्जाम्पल्स, द कैट एट द माउस. एग्जाम्पल्स, द माउस वॉज ईटन बाय द कैट. Ram killed Ravana. Ravan was killed by Ravan. Penguins attacked my sister. My sister was attacked by penguins. The bird snatched the worms. The worms were snatched by the birds. So children, आपने इसमें देखा कैसे हम सिंपल रूल्स के थ्रू, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरली.